आज जेल के लोग जो है, कुर्मी समुदाय के लोग ये बात क्यों नहीं करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का अपमान कैसे कर दिया इन लोग? सवाल करना चाहिए। अपनी बात आ रही है, जब मैं इन लोगों को हुंकार लगा रही हूं, इन लोगों को लताड़ रही हूं, तो इनको दर्द हो रहा है, और हमारे भगवान को कुछ भी बोल दे रहे हैं तो इन लोगों को बेशर्मी की तरह ये लोग सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि ये नेता है। टाइम ही वो कुर्मी समुदाय के जनप्रतिनिधि जो है उठ के जाने लगे थे, और उसी टाइम में कुछ कुछ आभास भी हुआ था लोगों को, लेकिन इस तरीके से किया जाएगा हमने कभी नहीं सोचा। कुर्मी समुदाय के द्वारा जो है आक्रोशित वहां पे लोग खड़े हैं आपको मारने के लिए, आपको घेर करके वो आप लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल में स्कॉट करते हुए जंगल के रास्ते से हमें निकाला। ये बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि था उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन आप जाके वहाँ पे जात पात करने लग गए हैं और भड़काऊ भाषण दिए हैं कि लोगों का कहना है कि कुर्मी समुदाय को मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, और वो क्या मतलब कोई पतरी देखिए आप गलती करेंगे तो अगर आप हमें जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है और जिस तरीके से लगातार हमारी बहन बेटियों का इज्जत आबरू को उछाला जा रहा है, तो मैंने एक ही बात कहा है, आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे तो, हमें नुकसान पहुंचाओगे तो, आप अगर जिस तरीके से आए आज हमें मारने के लिए, जिस तरीके से भिड़े, हमारे आदिवासी समुदाय ने किस तरीके से मामले को शांत किया है, लगातार हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थर्ड एम्पायर, मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ निशा दीदी हैं, और ये एक नेत्री हैं जो आदिवासी नेत्री है, और इनका आज कोई झारखंड में कोई परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया में कि कल इनके साथ कुछ विवाद हो गया, और वो विवाद बताया जा रहा है कि वो निशा भगत के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। तो हम जानेंगे कि ये कहाँ तक सत्य है और कैसे ये उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले जोहार थी। जोहार आपको, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको भी जोहार और जय धर्म। चूँकि कल का जो प्रकरण था भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर और झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम जो कि पूर्व निर्धारित था, और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को पता था कि हमारा कल कार्यक्रम होने वाला है। समय पे नहीं पहुंच पाई थी, मैं 2 घंटे लेट पहुंची, और उस कार्यक्रम में, उस मंच में वहाँ की मुखिया जो कि कुर्मी समुदाय से आती हैं वो भी रहीं। बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, बहुत अच्छे से भाषण, और हम लोग वहाँ पे नाच देख करके जो हम लोगों का पारंपरिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है वो हमने बहुत ही अच्छे से किया। उसके बाद जैसे हम निकलने लगे, उससे मेरा भाषण के टाइम ही वो कुर्मी समुदाय के जनप्रतिनिधि जो है उठ के जाने लगे थे, और उसी टाइम में कुछ कुछ आभास भी हुआ था लोगों को, लेकिन इस तरीके से किया जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। जैसे गाड़ी निकल रही थी, एक यूट्यूबर वहाँ पहुँचे और भड़काऊ उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किया, तो ग्रामीणों ने उनको रोका भी इनफैक्ट, और उनको रोकने के बाद में फिर जैसे मैं निकलने लगी, मैं स्टीयरिंग में खुद गाड़ी चला रही थी, तो एक बुलेट सामने से आया, और बुलेट में एक लड़का बोला कि दीदी, लोग डरे हुए थे, शीशा नहीं खुल करके वो उसने मेरी तरफ आए, तब तक कि हमारे समुदाय के लोग उनको घेर लिए, और उन्होंने कहा कि दीदी आपके जान को खतरा है, आप आगे ना जाएं, क्योंकि आगे कुर्मी समुदाय के द्वारा जो है आक्रोशित वहाँ पे लोग खड़े हैं आपको मारने के लिए, आपको घेर करके वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा जो मोटरसाइकिल में स्कॉट करते हुए जंगल के रास्ते से हमें निकाला गया, और वो ये प्रायोजित था, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों का हाव-भाव था, बहुत अच्छे से उन लोगों ने भाषण सुना। अगर संवैधानिक तरीके से उनको अपना मांग रखने का अधिकार है तो उनको भी सुनने का और सहने का क्षमता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मांगने का है तो हमको भी विरोध करने का अधिकार है इस संविधान के तहत। हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम अपने झारखंड की अस्मिता की बात कर रहे हैं, हम वहाँ किसी को गाली गलौज नहीं करने आए हैं। अगर मेरा कोई उदाहरण जो है उनको लगता है कि मैं उनको टोंट कर रही हूँ, तो मैं अगर किसी को बाय नेम कहना होता तो मैं बाय नेम कहती। अगर मैं बिना डरे, बिना संकोच किए हुए अगर चीज़ों को, बात को रख रही हूँ,
तो भगवान बिरसा मुंडा जी के विचारों पे मैं चल रही हूँ, जो कि उन्होंने भी जब अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात करी है। और जहाँ तक बात रही है कि धर्मांतरण की बात है, तो धर्मांतरण का तो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी धर्मांतरित किया गया था। तो हमारी लड़ाई अभी से नहीं है, हमारी लड़ाई शुरू से है। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने हमें काफ़ी दबाया है, और लगातार मैं इस सरकार को इसलिए मैं झकझोरने का काम करती हूँ कि ये सरकार जो है कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में है अभी। और वर्तमान में एक आदिवासी बेटा जो है झारखंड के सीएम के रूप में विराजमान है, और झारखंड की अस्मिता जो है लगातार खतरे में है। और उन्होंने भी साइन करके दिया है कि कुर्मी समुदाय के लोगों का जो आदिवासी सूची में शामिल होने को समर्थन को लेकर के उन्होंने दिया। दीदी, वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बिरसा मुंडा का जो जन्म तिथि था उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन आप जाके वहाँ पे जात पात करने लग गए हैं और भड़काऊ भाषण दिए हैं कि लोगों का कहना है कि कुर्मी समुदाय को मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, और वो क्या मतलब कोई पतरी देखिए आप चटवा या कुछ बोले देखिए थे। आप गलती करेंगे तो अगर आप हमें जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, और जिस तरीके से लगातार हमारी बहन बेटियों का इज़्ज़त आबरू को उछाला जा रहा है, तो मैंने एक ही बात कहा है, आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे तो, हमें नुकसान पहुंचाओगे तो। आप अगर जिस तरीके से आए आज हमें मारने के लिए, जिस तरीके से भिड़े, हमारे आदिवासी समुदाय ने किस तरीके से मामले को शांत किया है, लगातार हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि ये जो उलगुलान है, हमारे जो मांग है, हमारा जो हक अधिकार की बात है, हमारे तरीके से जो शांति तरीके से हो। लेकिन आप हमें उकसा रहे हैं ना, आप अगर गलत करेंगे तो मारने की बात हो रही है। आप तो पूरा झारखंड राज्य को नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। हम यही ना कह रहे हैं कि ऐसे कैसे बना दोगे तुम नेपाल, ऐसे कैसे हमारे अस्मिता के साथ तुम खिलवाड़ करोगे, हम होने नहीं देंगे, अगर करोगे तो दौड़ा के मारेंगे। और ये कौन सी गलत बात है? तो सबसे बड़ी बात है कि हम चिता रहे हैं कि आप हमारे साथ में खिलवाड़ ना करें, हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना करें। आपने कहा है, आपके पूर्वजों ने कहा है, आपके पूर्वज तो नहीं लड़ाई लड़े, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमको आदिवासी बनना है। अब 4-5 सालों से आदिवासी बनने की होड़ जो चली आ रही है, 2004 की बात कीजिए, 2004-5 जिस तरीके से इन लोगों का चलन चल रहा है, आप कोई भी देख लीजिए। झारखंड के लिए जिस तरीके से आंदोलनकारी उभरे हैं कुर्मी समुदाय में, क्या आदिवासी बनने के लिए ऐसा कुछ आंदोलन हुआ क्या? कभी कोई इतिहास देखा क्या आपने? तो दुर्भाग्य का विषय है कि आप जो भी बात कह रहे हैं 13 के बाद में देख लीजिए कि अगर 1901 में जब जनगणना हुआ तो आप कृषक थे, आपने लगातार प्रयास किया है, आपने 1931 तक आपने कहा कि भाई मैं क्षत्रिय कुर्मी क्षत्रिय के वंश का आपने सम्मेलन किया क्षत्रिय के वंशज के रूप में। तो आप मुझे बताइए कि 1926 हो चाहे 1929 हो, 31 में भी आपने किया, उसके बाद भी तो जनगणना हुआ। 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। तो ऐसा तो आक्रोश देखने को नहीं मिला। ये 4-5 सालों से ये देखने को मिल रहा है। हम लोग भी दबे स्वर में आज तक ये जो आंदोलन जो हुआ उसका विरोध हमने भी किया है। ऐसा नहीं है कि इसे पिछले साल नहीं हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन ये जेल कैंप के कुर्मी समुदाय के सुप्रीमो जो है, जो जेल कैंप पार्टी से मुझे जो निकाले, उसके बाद में जेल कैंप का जो रवैया रहा, जेल कैंप के ज़्यादातर उपद्रवी ही दिखाई देंगे। आप एक बार आकलन कीजिएगा और चिन्हित कीजिएगा कि कौन भड़काऊ भाषण दे रहा है, कौन भड़काऊ बातें कर रहा है, और कौन संविधान को अपने हाथ में लेने का काम कर रहा है, और झारखंड को कौन नेपाल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका डे 1 से प्रकरण देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वाकई क्या भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण का विरोध नहीं किया था? क्या झारखंड की अस्मिता को, जल जंगल जमीन को बचाने की बात नहीं करी थी उन्होंने? जब किया था उन्होंने, तो जब उनकी जन्म जयंती है तो उनको मैं याद करूंगी, उनको विचारों को याद करूंगी। और आदिवासी जब अस्मिता खतरे में है तो उनके विचारों को लोगों को बताऊंगी कि उन्होंने लड़ा था। तो दीदी, वहाँ पे तो महतो लोग भी आया था ना उनको मानने के लिए, जो भी माल्यार्पण करना था, हर एक जगह पे गए थे, महतो लोग भी गए थे, कुर्मी लोग, मतलब सभी समुदाय जो झारखंड से हैं। तो आपको किसने अधिकार दिया है? आप बताइए कि जो भगवान मानते हैं, जिस वीर पुरुष को, जिस क्रांति पुरुष को भगवान मानते हैं, इस संविधान के तहत
एक विधायक है जो कि जेल कैंप के सुप्रीमो जो डुमरी के विधायक है, कैसे सवाल उठा दिए जब इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस देश की राष्ट्रपति जो कि इस देश का प्रथम नागरिक के रूप में जानी जा रही हैं, उन्होंने भी कल भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन किया, आदर दिया, उनके वंशजों को उन्होंने सम्मानित किया। और आज जेल कैंप के लोग जो है, कुर्मी समुदाय के लोग ये बात क्यों नहीं करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का अपमान कैसे कर दिया इन लोग? सवाल करना चाहिए। अपनी बात आ रही है, जब मैं इन लोगों को हुंकार लगा रही हूं, इन लोगों को लताड़ रही हूं, तो इनको दर्द हो रहा है। और हमारे भगवान को कुछ भी बोल दे रहे हैं तो इन लोगों को बेशर्मी की तरह ये लोग सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि ये नेता है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आप अपनी बात कीजिएगा तो अधिकार है, और हम अपनी बात करेंगे तो क्या हम अपमान कर रहे हैं? दीदी, कुर्मी आदिवासी का लड़ाई चल रहा है, आखिर इसमें जीतेगा कौन? देखिए, संविधान के तहत बार बार इनको जवाब मिल चुका है और हमें इस संविधान में पूर्ण भरोसा है और हम केंद्र की सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, चूँकि इस राज्य की सरकार में आदिवासी अस्मिता की जो बात है वो नहीं रह गई है। आज देख लीजिए कि कुर्मियों को हराने के लिए और आदिवासी एकता को बनाए रखने के लिए घाटशिला के चुनाव में भी जैसा भी है, लेकिन आदिवासी जेएमएम को उन्होंने वोट दिया, लेकिन उनको ये चेता दिया है इस बार कि इस बार आपको मान दिए हैं, 29 में नहीं देंगे। अगर इस बार सरकार नहीं मानेगी, देखिए बीजेपी को हरा दिया क्योंकि वहाँ पर सुदेश महतो जी हैं, जेल कैंप को हरा दिया क्योंकि जेल कैंप का विचारधारा आदिवासियों का अस्मिता को खतरे में लाने का उन्होंने बेड़ा ले लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आदिवासी समुदाय के लोगों का भरोसा, जब हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस झारखंड राज्य के आदिवासी बेटे, आदिवासी दादा जो है, वो अगर नहीं सुनेंगे तो लताड़ने का काम तो आदिवासी समाज करेगा ना, कि नहीं करेगा? कि घर में बैठे बैठे हम लोगों को हक और अधिकार मिल जाएगा। मैं कोई किसी कुर्मी समुदाय के घर में जा कर के थोड़ी ना पसला और अपना हथियार लेके गई हूँ कि लोग मुझे बोलेंगे कि निशा भगत धमका रही है। अधिकार है अपनी बात को रखने का। अगर आपको अधिकार है तो मुझे भी अधिकार है। दीदी, आदिवासी जो है 25-26% है झारखंड में, और कुर्मी लोग का भी एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, वो कंफर्म नहीं है कि 12 से 22% के बीच में है ना? तो देखिए, हाँ, जो भी है मतलब, तो अगर इसमें आपको नहीं लग रहा है कि झारखंड का आधा आबादी अगर इसी चीज़ में अगर उलझा रहेगा तो झारखंड का विकास के बारे में कौन सोचेगा? झारखंड देखिए, और आगे कैसे देखिए, विकास के नाम पे तो आज साइकिलें भी बांट रही है सरकार, लेकिन क्या रास्ते बने हैं? सड़कें बनी हैं? आज अगर आप विकास की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, तो भाई इनको क्यों नहीं समझा रहे हैं? जो लोग तांडव कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। ये लोग तो थेथर की तरह अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बनने की चाहत और इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाहत ने इन लोगों को अंधा कर दिया है। इन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ये संविधान से परे हम नहीं जा सकते हैं। ये संविधान ही डिसाइड करेगा कि आप आदिवासी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन ये संविधान में आपको मांगने का अधिकार है तो हमें विरोध भी करने का अधिकार है। तो इस बात को समझना होगा इन लोगों को कि जो आदिवासी समुदाय की को अस्मिता को जो चोटिल पहुंचाने की कोशिश और राजनीतिक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको समझने की उनको भी आवश्यकता पड़ेगी। आदिवासी को समझाने से नहीं, आदिवासी आज से नहीं, आदिवासी ही जो है जो इस पूरे भारत में सभ्य जो बनाया, लोगों को जीवन जीने की शैली सिखाई है, आप उनको सिखाएंगे कि अपना हक और अधिकार कैसे मांगना है? तो ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे लिए। दीदी, आप जिस समुदाय के लिए लड़े, आदिवासी समुदाय के लिए लड़े, और देखा गया कि विशाल जो रैली आयोजन किया गया था प्रभात तारा मैदान में जो 17 तारीख को, वहीं से आपको स्टेज से उतार दिया गया। एक तरफ आपको इधर कुर्मी लोग विरोध कर रहे हैं, तो इससे आपको जो है कि और लोग का कहना है, आपके समुदाय के लोग को भी कहना है, कुर्मी समुदाय के लोग को भी कहना है कि निशा भगत भड़काऊ वाला भाषण देती है और वो लड़ाने का काम करती है। इस पर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, सच तो भड़काऊ लगेगा ही लोगों को, सच तो कड़वा होता है, और सच्चाई जहाँ पे बात आ रही है तो लोगों को अपनी चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं लोग। अपना तो बचाव करने के लिए लोगों को तो गलत बोलेंगे ना। तो भगवान बिरसा मुंडा जी भी सच की लड़ाई लड़े थे और बाबा कार्तिक उरांव जी भी लड़े थे। और ये जो झंडा का प्रकरण है, तब से ईसाई समुदाय के द्वारा जान से मारने की बात हो, चाहे पुतला जलाने की बात हो, इस तरीके का बात जो हो चुका है, मैं प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से
मैंने ऑलरेडी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में ये लिखा भी है कि हमारे आदिवासी समुदाय का सरना स्थलों को किस तरीके से गंदे शब्दों से ईसाई समुदाय के प्रचारकों के द्वारा किताबों में और नेमा बाइबल में हमारे समाज के बारे में जो लिखा है उसके विरोध में मैंने केस दायर किया है और संवैधानिक तरीके से अपनी सुरक्षा की भी बात यहाँ के डीजीपी से किया था मैंने। यहाँ हमारे गुमला की डीसी महोदया है, एसपी साहब हैं, उनसे भी किया है मैंने। अब क्या है कि सरकार के विरोध में मैं बोलूँगी तो सरकार तो मदद नहीं ना करेगी। देखती हूँ, जान जब तक हमारे समाज के लोगों के द्वारा बचाया जा सकता है मैं बचूंगी, अन्यथा मैं मरने से भी नहीं डरती। जो गुलान हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद भगवान बिरसा मुंडा जी ने और पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने जो जंग और मुहिम छेड़ी है, आप देखिएगा पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी जब सांसद थे तो संसद भवन में उन्होंने 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के उस टाइम में धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी। और साथ ही साथ आप देखिए ना 2017 में धर्मांतरण बिल लागू करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी झारखंड राज्य में। धर्मांतरण इस तरीके से इतना बड़ा ग्राफ क्यों बढ़ रहा है लगातार। आपने कहा कि ये कुर्मी समुदाय का इतना आंकड़ा होगा, आदिवासी का आंकड़ा इतना होगा, ईसाई का आंकड़ा इतना होगा। अरे भाई जनगणना तो होने दो, और जनगणना से पहले ये तो होने दो कि भाई डिलिस्टिंग हो जाए। 20 दिसंबर को राजभवन के समक्ष डिलिस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ा उलगुलान होने वाला है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर जी। तो अभी आप देख रहे थे निशा भगत जी को, और बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थर्ड एम्पायर को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जोहार।